जी सर, बताइए। काफी अरसे से कर्नाटक के तालीमी हलकों में हिजाब के मसले को लेकर एक परेशानी चली आ रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? ठीक है, जब कभी भी एक स्प्लिट जजमेंट आता है तो वो फैसला नहीं होता। अब लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, चीफ जस्टिस बनाएंगे 3 जजेस की बेंच। अब वहाँ ये मामला ज़ेर गौर होगा और वो जजमेंट जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा। मगर आज के जो जजमेंट में 2 अलग अलग हमारे ऑनरेबल जजेस ने अपना फैसला सुनाया है। इससे ये मालूम होता है कि जो इश्यूज़ को जस्टिस धोले ने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा है कि उनके सामने गर्ल्स चाइल्ड बच्चियों के लड़कियों की तालीम बहुत अहम है। ये जो भी हिजाब वगैरह के इश्यूज़ हैं ये सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। अहम चीज़ जो है उनके सामने लड़कियों की तालीम और उसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत या किसी किस्म के रुकावट से उनकी तालीम को धक्का ना पहुँचे, यानी सम एंड सब्सटेंस उनके जजमेंट का ये है। और यही होना चाहिए। जब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करेगी और जो कर्नाटक का जो फैसला है उसको रद्द करेगी। अब इसलिए अब इस बारे में कुछ और ज़्यादा मज़ीद करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्प्लिट जजमेंट है, यानी दोनों मौक़िफ़ को अपील किया गया है। एक जज उसको रिजेक्ट किया है, एक जज अपील किया है। तो इस अब आगे देखना है, जल्दी से जल्दी इस पर तनाज़े को हल करना पड़ेगा। और ये 3 जज बेंच अब जल्दी, क्योंकि स्कूल ओपन हो रहे हैं, फिर एजुकेशन को इफेक्ट ना हो, तो ये 3 जजेस की बेंच है कि चीफ जस्टिस इसको जल्दी से बनाएंगे और ये 3 जजेस का फैसला जल्द आएगा। सर, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के फैसले से अदलिया पर आम लोगों का एतमाद मजबूत होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें अदलिया का फैसला लोगों को, क्योंकि ये किस्म से ये होता है कि जजेस ये फैसला नहीं, अलग अलग उनके मौक़िफ़ हो सकते हैं। पहले भी बहुत से जजमेंट स्प्लिट जजमेंट आए हैं, और जब ये लार्जर बेंच को रेफर किया जाएगा तो फैसला सही फैसला निकलने की उम्मीद करना चाहिए। आज हिजाब का वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट आया है, तो जजों के दरमियान जो है ये बातचीत हुई, एक ने तायद की, एक ने मुखालिफत की। तो अब जो है इसको हायर बेंचेस को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देने की जो है CJI को बताया गया है। तो इस तरह के फैसले का तो आप कैसे देखते हैं? जी, हिजाब के यहाँ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का जो फैसला आया था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। आज जो वर्डिक्ट आया है उसमें एक जज ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है और हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद किया है, और उसमें ख़वातीन की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ ड्रेस और उससे बढ़कर फ्रीडम ऑफ एजुकेशन को अपहोल्ड करने की बात कही है। ये खुशाइन बात है, मगर जैसा कि बात सामने आई है, दूसरे जज ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है। इस तरह एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। एक हैसियत से ये हमारे मौक़िफ़ के हक़ में मैदान भी बनाती है, मगर अब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में ये मामला है, वो एक लार्जर बेंच शायद इसके लिए तश्कील देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हमें अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई जारी रखना है, और तौक़्क़ो है कि लार्जर बेंच हमारे लिए कुछ इंटरिम रिलीफ का भी और
हमारे मौक़िफ़ के तायीद में कोशिश हमारी होगी कि बात हो सके। सर, ये कर्नाटका में जो अपोजिशन है उनकी जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो है एक सियासी साजिश का नतीजा है, जो गरीब माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को तालीम से दूर रखने के लिए बीजेपी हुकूमतों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। जी, ये बात भी है, ये फैक्टर भी है उसमें। और ज़ाहिर बात है कि जो रिवाज अरसे दराज से यहाँ चल रहा था और जिसका रिवाज दूसरे कम्युनिटीज़ में भी अलग अलग अंदाज से घूंघट या पल्लू डालकर या फिर इसी तरह के दूसरे मजहबी सिम्बल्स के सिलसिले में जो रवादारी हमारे मुल्क की एक देरीना रिवायत रही है, अचानक उसके ख़िलाफ़ ये माहौल बनाया गया और ये सूरत हाल पैदा हुई है। मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए और अपनी क़ानूनी लड़ाई को जारी रखना चाहिए और अपने मजहबी हुकूक़ के सिलसिले में उस पर पूरी पाबंदी के साथ अमल भी करना चाहिए और अपनी तहज़ीब को बरकरार रखने की पूरी कोशिश जारी रखना है।